हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ मन्यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया, फाइनाइट वर्ब के प्रकार के बारे में बताया और वो पूरा जो है वीडियो आपके पास भेज चुका हूँ। आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत से देखिए, पढ़िए और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों का वो ग्रामर जल्द से जल्द आ जाएगा और अधिक नंबर दिलाएगा। अब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब में चलता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहला प्रकार है इन्फिनिटिव। मैं आज इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा और देख लीजिए, आप आज ही तुरंत इन्फिनिटिव के बारे में बताया जाएगा। इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है, ये देख लीजिए कि पहले तो हम इन्फिनिटिव जाने से पहले उसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला, इस फार्मूला में मैं लिखता हूं 2 + mv1 + डाटा। इसका मतलब यह होता है कि इसकी परिभाषा यहीं से निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया है 2 + mv1। mv1 का मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। mv1 का मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप हो तथा उसके पहले टू लगा हो। एवं जब हम इसका हिंदी में अर्थ लगाते हैं तो मुख्य क्रिया के अंत में ना, नी, ने इत्यादि शब्द आते हैं, वही इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव कई तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट टू अ वर्ब की तरह भी प्रयुक्त किया जाता है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब की तरह भी प्रयुक्त किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। ये तो इन्फिनिटिव टू लगा हुआ है क्रिया के पहले, अगर क्रिया के पहले टू नहीं लगा रहेगा वाक्यों में तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन हमें जानना है इन्फिनिटिव। तो देखिए, इन्फिनिटिव का मतलब 2 + mv1। मैंने इसकी डिफिनीशन आपको बता दिया है। फिर अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं बता दूं कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे आप। जैसे कह दिया जाए, भूल करना मनुष्य का काम है। भूल करना मनुष्य का काम है, इसी का ट्रांसलेशन बनाना है। तो देख लीजिए, हम इन्फिनिटिव के द्वारा इसको कैसे बनाते हैं। मैंने यही बताया कि इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप हो। तो भूल करना क्या होता है? और माने मिस्टेक, गलती या भूल करना। तो हमने लिख दिया 2 + mv1 ERR। टू अर इज ह्यूमन, HUMAN, फुल स्टॉप। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने जो फार्मूला बताया वह है कि नहीं, ये बस चेक कर लीजिए, इससे आपको इन्फिनिटिव आ जाएगा। देख लीजिए, इसकी परिभाषा इसी एग्जाम्पल से मैं देना चाह रहा हूं, आप तुरंत निकाल सकते हैं। मैंने बताया परिभाषा कि इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप है, इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप हो तथा उससे पहले टू लगा हो। एवं जब हम इसका हिंदी में अर्थ लगाते हैं तो मुख्य क्रिया के अंत में ना, ने कैसे होता है। भूल करना, देखिए ना आया हुआ है और यह कर्ता की तरह कार्य भी कर रहा है, तो इसलिए यह क्या हुआ, आपका इन्फिनिटिव हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, कहना आसान है। कहना आसान है। आप चाहे एयरफोर्स के लिए या कहीं किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, फिर नहीं भूलेगा। यार वाक्यों में कैसे प्रयुक्त होगा उसको जब मैं सिंथेसिस या और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका नाम लूंगा तो आप तुरंत समझने लगेंगे। यहाँ देख लीजिए, कहना आसान है, कहना शब्द आ गया है तो हम क्या करेंगे, टू से इज इजी, EASY। टू से इज इजी, कहना आसान है। बोलना एक कला है। बोलना एक कला है, यहां ध्यान देने योग्य बात है। टू स्पीक, SPEAK, देख लीजिए 2 + mv1 हो गया। और ये सब्जेक्ट कार्य करे तो हम क्रिया लिखेंगे ही, इज। टू स्पीक इज एन आर्ट। सो गाइज, ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब अब आपको लग रहा है कि समझ में आ जाएगा।
इसके बाद मैं लिखूंगा काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। मैं काइंड्स बता रहा हूं, न कि यूज बता रहा हूं। अब इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं क्या बताऊंगा आपको, काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव में पहला लिख लेंगे आप, फर्स्ट नंबर निगेटिव इन्फिनिटिव। निगेटिव इन्फिनिटिव, निगेटिव इन्फिनिटिव मतलब यह इन्फिनिटिव आएगा लेकिन यह नकारात्मक में आएगा, निषेधात्मक में आएगा, इसमें नॉट लगा रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन गया नॉट +2 प्लस MV1 प्लस डाटा। ये निगेटिव इन्फिनिटिव का फार्मूला हो गया। निगेटिव इन्फिनिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बाजार न जाने की सलाह देता हूं, मैं आपको बाजार जाने की सलाह नहीं देता हूं, सलाह नहीं देता हूं। यहां ध्यान देने योग्य बात है। तो हम इसको कैसे निगेटिव इन्फिनिटी में ट्रांसलेट करेंगे, देख लीजिए। मैं का मतलब आई करता है, तो आई एडवाइज यू, ADVISE, आई एडवाइज यू नॉट टू गो टू मार्केट। अब पूछेंगे यहाँ टू क्या है, तो ये तो ध्यान दीजिए कि किसी नाउन के पहले अगर टू प्रयुक्त होगा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ तो टू प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन किसी क्रिया के पहले टू आएगा तो वह इन्फिनिटिव हो जाएगा। 2 + MV1, ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया। ये यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरह ये नॉट +2 + MV1 को हम क्या कहेंगे, निगेटिव इन्फिनिटिव कहेंगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, कोशिश करो कि देर ना हो। आप तुरंत तुरंत कॉपी कलम निकाल कर लिखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे मेरे साथ। तो एक बार पुनः ध्यान दीजिए आप, कोशिश करो कि देर न हो। कोशिश करो कि देर न हो। What will be the translation of this sentence? कोशिश करो कि देर न हो। ट्राई, कोशिश करना की इंग्लिश क्या होगा, ट्राई। नॉट टू, देर होना की इंग्लिश बी होता है, तो ट्राई नॉट टू बी लेट हो गया। ट्राई नॉट टू बी लेट, बी मीन्स होना, बी मुख्य क्रिया यहां बनकर आया हुआ है। तो ट्राई नॉट टू बी लेट। इस तरह से निगेटिव इन्फिनिटिव रहा। दूसरा मैं आपको देता हूं, पहला जो प्रकार था निगेटिव, दूसरा जो है मैं दे रहा हूं इंट्रोडक्टरी इन्फिनिटिव। इंट्रोडक्टरी इन्फिनिटिव, इंट्रोडक्टरी इन्फिनिटिव को हम फ्रेजेज इन्फिनिटिव भी कहते हैं। फ्रेजेज, PHRASES, यह फ्रेज की तरह, वाक्यांश की तरह प्रयुक्त किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसका फार्मूला बन जाता है, इसका जो फार्मूला बन जाता है वह हो जाता है 2 + B प्लस डाटा। 2 के बाद B का प्रयोग होगा, उसके बाद जो है जो भी आए MV1 ही आएगा। तो यह फ्रेज की तरह अगर होता है तो हम यहाँ पर ये क्लियरली नहीं कर सकते कि MV1 ही आए, लेकिन यहाँ पर जो है हम एडजेक्टिव भी प्रयुक्त कर सकते हैं, नाउन भी प्रयुक्त कर सकते हैं, तो वहाँ हम नाउन भी कर सकते हैं। इसलिए इसका जो है एक मैं एग्जांपल देता हूं दो। अगर स्पष्ट रूप से कहूं तू, अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, देख लीजिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, FRANK। इतना ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेज है,
लेकिन आया कैसे है, इन्फिनिटिव में। मुख्य क्रिया का पहला बी वाज बी रूट चलता है तो बी मुख्य क्रिया हो गया यहाँ, इससे पहले टू लग गया। लेकिन फ्रैंक आया हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह टोटल मिलकर एक जो है फ्रेज बन गया और इसका अर्थ निकल कर आ गया, अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजेज इन्फिनिटिव या इंट्रोडक्टरी इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यदि सत्य बोला जाए तो, यदि सत्य बोला जाए तो क्या हो जाएगा, टू बी फ्रैंक, टू बी ट्रू, TRU, और उसके बाद क्या हो जाएगा, E, टू बी ट्रू। टू बी ट्रू का मतलब हो ही गया क्या, यदि सत्य बोला जाए तो। इस तरह से तमाम सेंटेंसेज हैं। यदि ईमानदारी से बोला जाए तो टू बी ऑनेस्ट, अगर टू बी ऑनेस्ट यहां लिख देते हैं, टू बी ऑनेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि ईमानदारी से बोला जाए तो। गाइज ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी इन्फिनिटिव। अब मैं तीसरा ले चलता हूं आपको पैसिव इन्फिनिटिव में। तो आइए देखिए पैसिव इन्फिनिटिव कैसे प्रयुक्त होगा। जानते हैं पैसिव होगा तो निश्चित है कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा बी के बाद, यानी इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लग जाएगा। तो देख लीजिए इसका पैसिव इन्फिनिटिव तीसरा वाला है, पैसिव इन्फिनिटिव। पैसिव इन्फिनिटिव का फार्मूला क्या, स्ट्रक्चर क्या बनता है, हम 2b प्लस mv3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अब प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद जो भी आए उसको हम देखते हैं। जैसे अब क्या करना, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं और बोलूं कि अब क्या करना, अब क्या करना, इसका कंसेशन करना है तो हो जाएगा नाउ व्हाट टू बी डन, नाउ व्हाट टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, नाउ व्हाट टू बी डन, अब क्या करना, क्या खाया जाए, क्या खाया जाए। गाइस ध्यान रखिएगा कि ये जितने प्रकार पढ़ाए जा रहे हैं आपको अंग्रेजी बोलने में भी मदद करेगा। अगर ये नियम जान जाते हो और सेंटेंस जान जाते हो, आपको समझ में आ जाता है, तो इस तरह से आप का जो इंग्लिश स्पोकन होता है, स्पीकिंग जो होता है, वो इजी हो जाएगा। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे अंग्रेजी बोलना कठिन हो। इसलिए आप अधिक से अधिक इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद आएगा। तो क्या खाया जाएगा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। व्हाट टू बी ईटिंग, व्हाट टू बी ईटिंग, फुल स्टॉप। ऐसे अनेक सेंटेंसेज हैं, ध्यान दीजिए। मैं जैसे बोल दे रहा हूं तो जल्दी जल्दी, जैसे क्या बोला जाए, व्हाट टू बी स्पोकन। तो अब मैं चौथा प्रकार बताने जा रहा हूं, और चौथा प्रकार क्या है आपका, इतना ध्यान से देख लीजिए आप। तो अब जो है मैं आपको ले चलता हूं टू मीन्स द परफेक्ट इन्फिनिटिव, द परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है आपका, वो फार्मूला किस टाइप बन जाएगा, टू, यानी इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम सीधे सीधे कहेंगे कि टू के बाद हैव करेंगे और प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप कर देंगे, यानी टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल एक एक हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखें,
तो देख लीजिए, ही शुड हैव हेल्प्ड हर, ही शुड हैव हेल्प्ड हर। यहां थोड़ा ये देखना है कि यहां पर शुड क्रिया आई हुई है, इसके बाद हैव का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर कुछ छूट रहा है, लग रहा है ऐसा। तो ही शुड, शुड तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद क्या आता है, मॉडल्स के बाद जो है, मॉडल्स के बाद हम जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, अरे फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म प्रयुक्त है, हैव भी आया है प्लस हेल्प्ड भी आया है, देख लीजिए यहाँ पर। तो टू हैव हेल्प्ड नहीं लिखेंगे, इसलिए उसको हम टू को यहाँ प्रयुक्त नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका जो अर्थ आ रहा है उसमें हम वो डिडंट। अब आगे देखते हैं, जैसे कि इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ही शुड टू हैव, ही शुड टू प्लस मुख्य क्रिया, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ टू के बाद हैव का प्रयोग बस में थ्री। देखिए शुड आ गया है तो यहाँ टू छिप गया है, इसको हम बेयर इंफिनिटिव भी कर सकते हैं, टू यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। इसलिए ही शुड हैव हेल्प्ड हर, हैव के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आ गया है। तो ऐसे वाक्य की बनावट को हम परफेक्ट इंफिनिटिव कहते हैं। सो थैंक यू गाइज। आज का क्लास इन्फिनिटिव, ये जो मैंने 4 प्रकार बताया उसको आप पढ़िए, और इस तरह जो है एयरफोर्स में जो स्ट्रक्चर आता है, सिंटेक्स में जो करेक्ट करने के लिए आता है, तो इन्फिनिटिव जो है उसमें ये मदद करेगी। सो मैं यही चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को पढ़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।